पंजाब के किसान ने देखा कि 2 महीने से वो पंजाब की सरजमी पर बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हरियाणा के किसानों ने देखा कि वो हरियाणा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये हमारी अंधी काणी भैंगी लूली सरकार इसके कान पे जू नहीं रेंग रही। तब उन लोगों ने अपने घर को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा, अपने उन खेतों से छोड़ा जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते। तब उन्होंने जंग करने नहीं आ रहे थे, यलगार करने नहीं आ रहे थे, वो यहाँ सरकार को बताने आ रहे थे कि हम परेशान हैं, हमारी खेती परेशान है, हमारी जमीन परेशान है। और इस वक्त भारत की सरकार ने दिल्ली के सारे बॉर्डरों को खंदक बना दिया, मानो पाकिस्तान यहाँ पर यलगार कर रहा हो। इस तरह मिलिट्री फौज उतार दी, तो ये तरीका सही नहीं है सरकार का। हम अमित शाह जो है वो वहाँ पर हैदराबाद में गए नाली साफ करने वालों का इलेक्शन में कन्विंसिंग करने। क्या इलेक्शन चल रहा है वहाँ पर हैदराबाद में? इलेक्शन क्या हो रहा है? काउंसलर का इलेक्शन है, यानी पूरे बीजेपी के अड्डा चड्डा नड्डा सारे के सारे वहाँ पर हैदराबाद में इसलिए मीडिया। तो आज भी पाकिस्तान के बारे में इमरान खान ने कितनी बीवियाँ करी, मोदी जी की जो फालतू में फ्री फंड की वो बनती है साली रूबी का लियाकत कादियानी, वो कह रही किसानों को ये आतंकवादी हैं। वो तिहाड़ी जो जेल की सजा काट कर आया वो कह रहा है आतंकवादी हैं। तो सिर्फ देश का जो सर्टिफिकेट है इन्हीं के पास है। ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 तारीख को हम बात करेंगे, तो इससे क्या लगता है कुछ हो सकता है, मामला हल हो सकता है? तो 3 तारीख पे क्यों बात करेंगे? अगर आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं तो आपको अब बात करनी चाहिए। यानी ये तो वही वाली बात होगी, भूख मुझे अब लग रही है और आप कह रहे हैं हम 1 महीने बाद तुम्हें खाना खिलाएंगे। इतने तो बंदे को मर जाना है। मतलब किसान इस वक्त बैठा हुआ है, किसान इस वक्त परेशान है और अभी से परेशान नहीं है, किसान पूरे 2 महीने से परेशान है। जब पंजाब के किसान ने देखा कि 2 महीने से वो पंजाब की सरजमी पर बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हरियाणा के किसानों ने देखा कि वो हरियाणा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये हमारी अंधी काणी भैंगी लूली सरकार इसके कान पे जू नहीं रेंग रही। तब उन लोगों ने अपने घर को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा, अपने उन खेतों से छोड़ा जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते। तब उन्होंने दिल्ली कूच करा। वो दिल्ली कोई जंग करने नहीं आ रहे थे, यलगार करने नहीं आ रहे थे, वो यहाँ सरकार को बताने आ रहे थे कि हम परेशान हैं, हमारी खेती परेशान है, हमारी जमीन परेशान है और इस वक्त भारत की रोटी खतरे में है। और क्या करा सरकार ने? सरकार ने दिल्ली के सारे बॉर्डरों को खंदक बना दिया, मानो पाकिस्तान यहाँ पर यलगार कर रहा हो। इस तरह मिलिट्री फौज उतार दी, तो ये तरीका सही नहीं है सरकार का। और हमारे गृह मंत्री हम अमित शाह जो है वो वहाँ पर हैदराबाद में गए नाली साफ करने वालों का इलेक्शन में कन्विंसिंग करने। क्या इलेक्शन चल रहा है वहाँ पर हैदराबाद में? इलेक्शन क्या हो रहा है? काउंसलर का इलेक्शन है, यानी पूरे बीजेपी के अड्डा चड्डा नड्डा सारे के सारे वहाँ पर हैदराबाद में चले गए। तो दिल्ली में जरूरत है, यहाँ पे क्यों नहीं आए? तो दिल्ली का सील, मतलब दिल्ली में बॉर्डर को सील करा के हैदराबाद वो जा चुके हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता दिल्ली से। तो दिल्ली वाले आके वो बात करेंगे हैदराबाद से, उनका मंशा यही है। तो किसान जो यहाँ मतलब गुस्से में है, यहाँ देख रहे 90 साल के बुजुर्ग हैं, 80 साल के, 100 साल के भी बुजुर्ग हैं, तो वो भी खफा हुए पड़े हैं देश की केंद्र सरकार से। तो इस मामले में आपका और क्या कहना है? पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँ कि आपने कहा जैसे वो दिल्ली की सड़कों पे पहले ही जा चुके हैं, वो सड़कों पे सफ़र नहीं करते, वो आसमानों की उड़ान उड़ते हैं। किसान और हम जैसे लोग और जवानी सिर्फ ज़मीन पे पाया जाता है। अदरवाइज जितने भी नेता भ्रष्ट नेता ये आसमानों की बात करते हैं, आसमानों में उड़ान उड़ते हैं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसान मरता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि जवान सरहद पर मरता है। और इस वक्त भारत की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि जितने भी जवान होते हैं वो किसानों के बेटे होते हैं। हर घर में जो भी किसान होगा उसके बेटे ही सरहद पर रखवाली कर रहे होंगे। गवर्नमेंट ने इतनी खतरनाक पॉलिसी करी है कि बेटों से बाप को मरवा रही है। सारे फौजी जो हैं वो किसानों को मार रहे हैं और अब तक 6 किसान मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। कहीं रिपोर्ट नहीं, अगर आप दिखाएंगे आपका चैनल उड़ा देंगे। स्ट्रीम मीडिया तो दिखाता ही नहीं। स्ट्रीम मीडिया तो आज भी पाकिस्तान के बारे में इमरान खान ने कितनी बीवियां करी वो तो उस पर ही लटका पड़ा हुआ है। और दूसरी जो इनकी मोदी जी की जो फालतू में फ्री फंड की वो बनती है साली रूबी का लियाकत कादियानी, वो कह रही किसानों को ये आतंकवादी हैं। वो तिहाड़ी जो जेल की सजा काट कर आया वो कह रहा है आतंकवादी हैं। तो सिर्फ देश का जो सर्टिफिकेट है इन्हीं के पास है। ये वो लोग हैं, ये हुकूमत आरएसएस की है। और आरएसएस कौन थी? आरएसएस वही थी जो अंग्रेजों का पेशाब सुबह शाम पीते थे और कुल्ला करके कहते थे कि हम तुम्हारी देशभक्ति करते हैं। इन्होंने तो हमारे सारे देशभक्तों को मरवाया था। तो ये कभी भी भारत की देशभक्ति कर ही नहीं सकते। देश का सबसे बड़ा भारत का तो देशभक्त होता है, या तो वो जवान होता है, या वो किसान होता है, या आप और हम जैसे होते हैं, या फ्रीडम फाइटर होते हैं। इनको क्या मालूम देशभक्ति क्या होती है? अच्छा अभी जी मोदी जी चुप पड़े हुए हैं, मोदी जी कहाँ गया कोई खबर नहीं। तो मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी के बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं? मोदी जी चुप नहीं पड़े हुए। मोदी जी तो एक बहरूपिया हैं, एक मॉडल हैं। उनसे तो आप मॉडलिंग करवा लो। कभी वो फौज के यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, कभी वो मोर को दाना चुगा रहे हैं, कभी वो जंगलों में जाकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन पे फर्क नहीं पड़ता। उनका तो चेहरा देखो रोजाना नूर आ रहा है। जो बंदा 2.5 लाख रुपए किलो की मशरूम फ्रांस से मंगवा के सुबह शाम खाता हो, जो रोटियां
बाजू की तोड़ता हो, वो किसानों की परवाह करेगा? उनको परवाह नहीं, वो तो बेहिस आदमी है। आरएसएस ने सबसे ज्यादा बेगैरत आदमी ढूंढा कि भारत में कौन ऐसा आदमी है जिसमें गैरत नहीं है, तो मोदी जी उसमें निकल कर आए कि इनमें कोई गैरत नहीं है, इन्हें झुटलर पुटलर कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए उनको कर दिया। उनकी कोई इज्जत विज्जत तो है नहीं, वो तो एक तरह की कठपुतली है। आगे से वो कठपुतली, पीछे से अंबानी हुकूमत चला रहा है, अडानी चला रहा है। और कुछ दिन बाद आप इंतजार करिए, वो दिन दूर नहीं जब भारत का नाम या तो अडानिस्तान होगा या फिर अंबानिस्तान होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और आपके नोट पर, हमारी करेंसी पर महात्मा गांधी को गायब करके गॉड से मुस्कुरा रहा होगा। ये पूरी तैयारी चल चुकी, पूरी तैयारी चल चुकी है, चल चुकी पूरी तैयारी। अच्छा मैम, और एक नारा था हमारे, वो नारा क्या अभी कायम है या डूब चुका है? जय जवान जय किसान। जवानों को इन्होंने बहुत यूज कर ली, पूरी दुनिया में बदनाम हो गए। कभी पुलवामा अटैक कराया, कभी उरी अटैक कराया, कभी इन्होंने किसी तरह जवानों को मरवाया। अब ये परेशान है कि दुनिया में हम नंगे हो चुके, जवान पता चल गए, अब ये दूसरा निकाल के ले गए, अब हम किसानों को यूज करते हैं। तो जवान और किसान का नारा जमीन के अंदर धराशायी हो चुका है, नहीं रहा। लेकिन अभी हम लोग जिंदा हैं, कुछ लोग जिंदा हैं, और मैं उन लोगों से भी कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें बन चुके हैं, खुदारा सामने आइए। इन किसानों को आपकी जरूरत है। दिल्ली आपको पुकार रहा है, दिल्ली आने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आप भारत में कहीं से भी हैं, किसान है तो दिल्ली की तरफ कूच करिए, क्योंकि हरियाणा का किसान आपको बुला रहा है, पंजाब का किसान आपको बुला रहा है, क्योंकि ये जिंदा जमीर लोग हैं जो भारत को बचाना चाहते हैं, भारत की रोटी बचाना चाहते हैं। और रोटी किसके लिए बचा रहे हैं? आप लोगों के लिए बचा रहे हैं, हम लोगों के लिए बचा रहे हैं। ठीक है।